Welcome students to China Study 24/7 and students I am with the new video of reasoning. रीजनिंग में हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच सिटिंग अरेंजमेंट जो पज़ल होता है। ठीक है, IBPS PO प्री हमारा आने वाला है, शायद PO प्री का हो या फिर क्लर्क का प्री हो या फिर IBPS PO का मेंस हो या फिर IBPS PO का क्लर्क होगा इस। ठीक है, हर एग्ज़ाम में हमें ये सिटिंग अरेंजमेंट का पज़ल मिलता है और मस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए 5 मार्क या अगर 2 क्वेश्चंस पूछ लिए तो 10 मार्क बनते हैं, या फिर एक पज़ल एक सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया, क्योंकि 35 क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग सेक्शन में प्री में। सो गाइज उसमें एक सिटिंग अरेंजमेंट या 2 सिटिंग अरेंजमेंट और एक पज़ल होता है। ठीक है, 15 क्वेश्चंस ऐसे ही वहाँ पे अरेंज होते हैं। उसके बाद फिर बचे हुए 20 क्वेश्चंस अरेंज किए जाते हैं एज़ पर दी रिक्वायरमेंट। फिर उसमें इनइक्वालिटीज़ आता है, वो 20 क्वेश्चंस तो हम फिर सिलॉग्स और अदर जो होते हैं कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन ये अगर हम BC अटेम्प्ट करेंगे तो स्कोर इतना पुश नहीं होगा गाइज। अगर हम इन्हें स्किप करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पज़ल्स को तो हमारा स्कोर, पज़ल्स के लिए मैं आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप पज़ल्स जो होते हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट कैटेगरी में नहीं आते, जो पज़ल्स होते हैं, सो वो आप के ऊपर डिपेंड है, आप अटेम्प्ट करें या ना करें। लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मैं आपको अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अभी भी आपके पास 10 दिन बचे हुए हैं गाइज। कुछ नहीं, डेली 2 सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप सॉल्व करेंगे, कहाँ से भी उठा लीजिए, क्वेश्चंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती, और आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी ये वीडियो देखिए, इसमें बेसिक में कवर कर लेता हूँ गाइज, देखिए, और लास्ट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देर आर वेरियस मॉडल्स देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के, लाइक सिंगल रो अरेंजमेंट होता है, यानी आपको ऐसे दिया हुआ है कि फेसिंग नॉर्थ हो रहे हैं या फिर साउथ हो रहे हैं। ठीक है, और डबल रो अरेंजमेंट होता है, यानी एक नॉर्थ फेस कर रहा है, एक साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, और यानी फेस जो लोग वहाँ पे बैठे हुए एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऐसे अरेंजमेंट होता है। एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, यानी एक राउंड में बैठे हुए हैं, और एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी स्क्वायर टेबल जो है वो उस पर लोग बैठे हुए होते हैं। फिर वो फेस कैसे भी कर रहे हो, इन वर्ड फेस कर रहे हैं, आउटवर्ड फेस कर रहे हो, हम देखेंगे आगे कैसे। तो कोई भी मॉडल हो गाइज, ये रूल ध्यान में रखिए आगे जो मैं डिस्कस करूँगा। जैसे ये पहला रूल है, सिंपली मैं बात कर रहा हूँ सिंपल वे से आपके साथ गाइज। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए। देखिए पूरे पज़ल को एक बार रीड द एंटायर पज़ल एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट्स करेक्टली। ठीक है, पज़ल को एक बार प्रॉपरली पढ़ना है आपको। आप पज़ल को प्रॉपरली पढ़िए, ठीक है, और ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, और आइडेंटिफाई कीजिए उसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, यानी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये मैं देखिए ये स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए A इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B। अब आपको बोला है कि A इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B, लेफ्ट पे है B के, लेकिन एग्जैक्टली कौन से लेफ्ट में, यानी कौन से प्लेस पे, सेकेंड टू द लेफ्ट या फिर थर्ड टू द लेफ्ट या फिर इमीडिएट लेफ्ट। ठीक है, सो गाइज ये हो गया स्टेटमेंट बेसिक स्टेटमेंट हो गया, लेकिन डेफिनेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल नहीं रही है। हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, A इज़ टू द लेफ्ट ऑफ B। ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ये सजेस्ट करेगी आपको। आगे वाला सेंटेंस में दिखाता हूँ आपको कि A इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। अब ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, A इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B गाइज, तो इसको बोलते हैं डेफिनाइट स्टेटमेंट। ये आपको डेफिनेट आइडिया दे रहा है कि A एग्जैक्टली B के कहाँ पे बैठा हुआ है, सेकेंड लेफ्ट पे बैठा हुआ है। तो ऐसे ही स्टेटमेंट जो रहेंगे उस पज़ल में, जो भी आपको वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए रहेंगे, तो वो आपको वहाँ पे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन फॉर्म करनी है। अब आपको डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का मतलब समझ में है, लेफ्ट पे हो, राइट पे हो, लेकिन कौन से राइट पे, सेकंड राइट पे, थर्ड राइट पे, या फिर सेकंड लेफ्ट पे, फर्स्ट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट, या फिर वॉटेवर। ठीक है, तो इसे डेफिनेट कहा जाता है। तो ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आपके, यानी आप उसको बोल्ड, आपके आंखों में ही बोल्ड कर लीजिए। अब वहाँ पे लिखते तो नहीं बैठेंगे, हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो आप बस वो इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप उस पॉइंट्स पे फोकस कीजिए डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अब देखिए जो करेक्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, देखिए जैसे
आपको कहा जाता है कि ए इज़ टू द लेफ्ट, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एंड आगे आगे लिखा जाता है। समझो आप एक रो का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये रो दिया हुआ है आपको, ये रो पे सॉल्व कर रहे, अगर यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, और ये 4 लोग फेस कर रहे हैं नॉर्थ को, ठीक है। सो और एक बात ध्यान में रखिएगा, इस जब आपको अगर डायरेक्शन दी नहीं है, सर्कुलर अरेंजमेंट हो या फिर रो की अरेंजमेंट हो, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट रो में आप नॉर्थ डायरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन मेंशन ही नहीं की है और सिंगल रो है, सिंगल रो दी हुई है, ठीक है। मोस्टली तो मेंशन होती है, लेकिन सर्कुलर जो प्रॉब्लम आते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में, उसमें ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, तो गाइज बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर फेसिंग आप कंसिडर कर लेना, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये रो दिया हुआ है आपको, 4 लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो अब ये बी है, लेफ्ट कौन सा आएगा बी का, ये, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो ये लेफ्ट बन गया, ये राइट बन गया, ये साइड, तो बी की ये लेफ्ट साइड है, तो फर्स्ट और सेकंड, तो ये सेकंड लेफ्ट पे आ गया ए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कनेक्टिव इन्फॉर्मेशन ऐसे देंगे जो सी और डी के बारे में रहेंगी, कैसे, डी इज़ नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, तो डी इज़ नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, यानी एक्सट्रीम एंड ये बच गया। अब तो फिर अभी मैं एग्जाम्पल के लिए 4 लोग लिए, ऐसे 8 लोग रहते हैं, 12 लोग रहते हैं, 2 रो का अगर प्रॉब्लम रहा तो डी आप यहाँ पे प्लेस कर दिए, क्योंकि आपको कंडीशन पता हो गई कि डी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा है, तो फिर यहाँ पे डी पुट कर दिया हमने एक्सट्रीम एंड के अलावा जो जगह बची हुई थी वहाँ पे, और फिर इधर सी आएगा। तो ऐसे जैसे लिंकिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको भी आप ध्यान में रखिए, कनेक्ट करती है जो पजल्स को, ठीक है। और हमें वो आप हिंट समझ सकते हैं उसको कि हमें प्रॉब्लम में वो हिंट दी हुई है, ठीक है। बाद में देखिए डायरेक्शंस एक फिगर आउट कीजिए कि उन्होंने कितने क्या बोला है, सेंटर फेसिंग बोला है या फिर आउटवर्ड बोला है, ये सर्कुलर के बारे में, या फिर रो के बारे में नॉर्थ बोला है, या फिर साउथ फेसिंग बोला है, ठीक है। सो गाइज ये आप डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर उन्होंने बोला है 8 आउट ऑफ 8% 4 फेसिंग सेंटर एंड 4 फेसिंग आउटवर्ड, तो फिर आपको प्रॉब्लम जैसे बताया हुआ है उसके हिसाब से ही फिर चलना पड़ेगा, ठीक है। और चलो ये बात करते हैं हम, जैसे देखिए अभी ये नीचे रो वाला मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे पुट किया है गाइज कि आपको अगर रो का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, और नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। सो एक बेसिक डायग्राम आप ध्यान में रखिएगा इस ये जैसे सबके ध्यान में तो होगी ये डायग्राम, ठीक है। ये सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते समय रो का प्रॉब्लम है तो हमें बेसिक आइडिया पता होनी चाहिए। ये क्या डायरेक्शन है गाइज, नॉर्थ, ये ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ, ये डायरेक्शन ईस्ट होता है, ठीक है, ये साउथ होता है नीचे वाला, और ये वेस्ट होता है, ठीक है। ये बेसिक अगर रो के प्रॉब्लम है तो हमें साउथ और नॉर्थ का ज़्यादा यूज़ होता है गाइज, ठीक है। सो अभी ये जो कि ये रो क्या है, साउथ फेसिंग नॉर्थ फेसिंग है, सॉरी, ठीक है। तो ये नॉर्थ लोग फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ का लेफ्ट कहाँ पे आता है, ये इधर, ठीक है, और राइट कहाँ पे आता है, ये इधर, ठीक है। ये हो गए हैं नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्थ फेसिंग कहा गया है तो ये स्ट्रक्चर आएगा, आगे डिस्कस करेंगे हम। ये जो है अब दिख रहा है, ये जैसे मैंने बोला डबल रोज के आपको 2 रोज के प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक रो जो है साउथ फेस कर रहा है, एक रो जो है नॉर्थ फेस कर रहा है। और गाइज एक बात ध्यान में रखिए, अगर ऐसे रो के प्रॉब्लम हमें आपको 100% मिलेंगे ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये ज़्यादातर आते हैं 12 लोग बैठे हुए तो 6-6 एक रो में। तो आप इस में ध्यान रखिए कि कौन सा रो पहले दिया हुआ है, कौन सा रो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि रो 1 फेसिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो रो 1 ऊपर आएगा, ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि रो 2 फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन तो रो 2 पहले आएगा, ठीक है। अगर उन्होंने बोला रो 1 फेसिंग साउथ डायरेक्शन तो रो 1 नीचे आएगा, ठीक है। अगर उन्होंने बोला रो 2 फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन तो रो 2 नीचे आएगा, ठीक है। 2 रोज रहेंगी ना ऐसी, तो पहले तो रो का आइडिया ले लीजिए कि रो 1 कहाँ फेस कर रहा है और रो 2, क्योंकि इस हिसाब से पुट होंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं गाइस, गलती में ऐसे हो जाता है कि हम सीटिंग अरेंजमेंट पूरा बना लेते हैं और फिर हमें ध्यान में आता है अरे हमने गलत बना लिया यार, रो 2 तो साउथ फेस कर रहा था, ठीक है।
सो फिर इसके वजह से कन्फ्यूजन होता है। और बाद में क्या होता है, अगर ये पहला पॉइंट यही रहता है कि रो की डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, तो कभी भी आप अगर रो का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना गाइस, तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए पहले दोनों, ठीक है। दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर आपको 8 लोगों का प्रॉब्लम आया हुआ है तो 4 एक रो में और 4 एक रो दूसरे रो में रहेगी, ऐसे मेंशन होता है। तो फिर ये 4 दांडी जो हम बोल सकते हैं लाइन्स ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि रो 1 फेसिंग साउथ डायरेक्शन, तो फिर साउथ डायरेक्शंस उसको दे दीजिए, मेंशन कर दीजिए। रो 2 फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो रो 2 यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ये बाकायदा ऐसे लिखना है आपको, रो 1 रो 2, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके लिखिएगा। और ये साउथ डायरेक्शन ऐसे मेंशन कर दीजिए, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम को स्टार्ट कीजिए। और दूसरी बात गाइस, ऐसे दिया होता है पी क्यू आर एस टी वी, ठीक है। पी क्यू आर एस ये रो 1 के मेंबर्स है, एक्स वाई जेड, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये रो 2 के मेंबर्स है। तो गाइज आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए डब्ल्यू टू जेड ऐसे रो 2 के नीचे ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे पी टू क्यू पी टू एस ऐसे मेंशन कर दीजिए, यानी आपको ध्यान में आए कि ये जो बात हो रही है पी और आर के बारे में अगर बात हो रही है तो रो 1 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे कन्फ्यूजन्स होते हैं गाइज, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक्स होती है हमारे से, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अगर आपको फिर 2 रो का फेसिंग आता है तो ये अभी ये जो लोग है ऊपर का ये रो क्या फेस कर रहा है गाइस, साउथ को फेस कर रहा है। ये लोग जो है ये नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। सो ये फेस टू फेस एक दूसरे को बैठे हुए हैं, ठीक है। अब पर्सन सिटिंग इन अ सर्कल और रेक्टेंगल और अ स्क्वायर फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो आप जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर सीटेड, तो जो अगर सेंटर फेस कर रहे तो सीटेड टू द लेफ्ट तो टेक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सीटेड टू द राइट तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेंटर फेस कर रहे तो, ठीक है। अगर लेफ्ट में है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा सकते हैं, अगर राइट में है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जा सकते हैं। लेकिन आपको इजी तरीके से मैं बताऊंगा, ये थ्योरी के बेस पे तो कुछ नहीं, देखिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अभी ये सर्कुलर फेसिंग है, ये पूरे लोग सर्कुलर फेस कर रहे हैं। तो गाइज इनका लेफ्ट कौन सा है, ये है लेफ्ट और ये है राइट, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट आपको आइडिया इसका क्लियर होना चाहिए बस, कि ये लेफ्ट हो रहा है ये राइट हो रहा है, बस। बाकी आप सीटिंग अरेंजमेंट इजीली बना सकते हैं। ख्याल में आया आपको, ये लेफ्ट होगा सेंटर फेसिंग पे और ये राइट होगा, ठीक है। अब हम आउटवर्ड की बात करते हैं, ठीक है। आउटवर्ड ऐसे होता है गाइज, ये सर्कुलर आउटवर्ड हो रहा है। ऐसे ही रेक्टेंगल का भी सेम रहेगा। अब यहाँ पे सर्कुलर दिख रहा है, रेक्टेंगल भी सेम रहेगा। सेंटर फेसिंग तो जो मैंने लेफ्ट राइट बताया वही रहेंगे, लेकिन स्टेप अलग रहेगा, सर्कुलर की जगह रेक्टेंगल रहेगा, ठीक है। अब आउटवर्ड में गाइज इनका लेफ्ट क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे इनवर्ड भी आपके लिए यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे ये इनवर्ड फेस कर रहे हैं, ये लोग ये इनवर्ड फेस कर रहे हैं, तो इनका लेफ्ट ये हुआ, ये राइट हुआ। अब ये आउटवर्ड फेस कर रहे हैं तो इनका राइट ये बनेगा, ठीक है, और लेफ्ट ये बनेगा, ठीक है। आ गया इस ख्याल में। ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा, ठीक है। सो बस इनवर्ड आउटवर्ड ये ध्यान में रखना होता है गाइस, ठीक है। अब हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कुछ एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे समझ लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बाकायदा ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस देखिए, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम बताया हुआ है कि ABCDEFGH, तो गाइस कितने लोग हो गए, ये पूरे 8 लोग हो गए। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग दी सेंटर, ठीक है। सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और सेंटर को फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले सर्कल निकाल लीजिए, ठीक है, और सेंटर को फेस कीजिए और 8 लोगों की ऐसी अरेंजमेंट बना लीजिए। ये हो गई 8 लोगों की अरेंजमेंट, 3 ऐसे और 2 ऐसे, ठीक है। और ये सेंटर फेस है, सारे सेंटर फेस है तो सेंटर फेस कर दीजिए, ठीक है। ये सेंटर फेस हो गए, ठीक है। और अब स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं प्रॉपरली। सो गाइस ये डायरेक्शंस देने के बाद, ठीक है, पहले तो सर्कल निकाल, अगर सर्कुलर अरेंजमेंट है तो सर्कल निकाल लीजिए। उसके बाद फिर अगर 8 लोग दिए हुए हैं तो फिर ऐसे अरेंजमेंट बना लीजिए, 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, और 2 बीच में ऐसे।
ठीक है, और सेंटर फेसिंग बोला है तो सेंटर फेस कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, तो ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। सो गाइज जो भी जिसके भी पहले जो दिया रहेगा पहला डेफिनेट अगर सेंटेंस हमें मिलता है पहला, तो उसे उसे पढ़ लीजिए। ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। तो किसके राइट ऑफ, तो जिसके राइट या लेफ्ट में है तो वो पहले लिख लीजिए, यानी ऑफ के बाद जो है वो पहले लिख लीजिए किसी भी सेंटेंस में। अगर ऑफ के बाद ए है तो ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। और कभी भी गाइस स्टार्ट करते समय एक तो या एक ये जो ऊपर वाला है डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट कीजिए या फिर एकदम नीचे वाले से स्टार्ट कीजिए। ये दोनों डायरेक्शन से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट करेक्ट होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं गाइज। मेरा पर्सनल यहाँ पे व्यू है ये। और नीचे वाले से करेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़ता है चांस, क्योंकि आपको बाद में सोचना नहीं पड़ता, ठीक है, ज़्यादा। सो सेंटर फेसिंग में तो ज़्यादातर यहाँ से ही स्टार्ट कीजिए नीचे से। तो अभी इमीडिएट राइट बोला है तो राइट ये है ए का इमीडिएट राइट, तो यहाँ पे ई को हमने मेंशन कर दिया गाइस, ठीक है। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, तो हु यानी कौन, ए कौन से पोजीशन पे है, जी के राइट के सेकंड राइट पे पोजीशन पे। तो हमने जी को कहाँ पे पुट किया, तो ए सेकंड राइट पे मिलेगा। तो गाइस देखिए जी को यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं तो फर्स्ट ये होगा इमीडिएट राइट जी का, और सेकंड राइट ये होगा, तो फर्स्ट राइट ये सेकंड राइट है तो सेकंड राइट पे आ जाएगा ये, तो जी भी हमें मिल गया, अभी यहाँ पे बैठेगा। अब सेकंड सेंटेंस पढ़ते, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एच। अब यहाँ पे हमें सी और एच यहाँ पे दिख कहाँ पे है हमें पता नहीं, तो एक कंडीशन हमें पता होगी कि डी उनके इमीडिएट नेबर नहीं है। अब सेकंड उसके बाद पढ़िए, इस सेंटेंस पे अटक मत जाइए, बाद में पढ़िए, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ठीक है, एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अब हमें बोला गया है कि एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर हम सी लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी आप पोजीशन ले सकते हैं गाइस, तो एक बार इमेजिन करके देखिए कि यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखिए यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली कि अगर सी यहाँ पे लेते तो उसके थर्ड राइट कौन सा आएगा, फिर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे आएगा यफ, ठीक है। सो यफ यहाँ पे आने के बाद एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच भी बोला है, तो अब सेकंड लेफ्ट एच यानी एच के लिए तो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट यानी यहाँ पे एच आएगा, तो ये थर्ड लेफ्ट पे हो जाएगा। तो ये सी के लिए जगह जो है प्रॉपर नहीं है, हमने कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सी के लिए जगह हम अभी ये लेते हैं, ठीक है। अगर ये ले ली हमने सी की जगह, तो एफ कहाँ पे, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी नहीं आती, ठीक है। तो अब ये की बची हुई है गाइस जगह यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे आएगा एफ, ठीक है। अब सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच भी है, तो एफ की दूसरी पोजीशन क्या है, सेकंड लेफ्ट ऑफ एच। तो एच अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये लेफ्ट साइड है एच का, तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट पे एच भी आ गया। अब बचा, अब हमें बोला गया है कि डी जो है, डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी और एच, सी का भी इमीडिएट नेबर नहीं है और एच का भी इमीडिएट नेबर नहीं है, कौन, डी। तो सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी यहाँ पे जो है डी आ नहीं सकता, तो डी यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो अभी एक ही बचा, ए हो गया, सी हो गया, बी रह गया अभी। तो एक अल्फ़ाबेट आप ढूंढ सकते हैं कि कौन सा है बचा हुआ है, बाकी सब हो गए, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे हमारी सीटिंग अरेंजमेंट बन गई। तो ऐसे आप गाइज इस सीटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है गाइज। तो फिर आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जब सर्कुलर अरेंजमेंट आपको दिया जाएगा तो पहले आप सर्कल निकालिए, उसके बाद लोगों को मेंशन लाइंस मेंशन कीजिए, कितने लोग बोले हैं आपको, तो 8 बोले होंगे तो उतने मेंशन कीजिए। वहाँ पे डायरेक्शंस जो बोलिए वो मेंशन कीजिए, अगर आउटवर्ड होता तो हम ऐसे डायरेक्शंस मेंशन करते, ठीक है, और इनवर्ड है तो हमने ऐसे मेंशन की, ठीक है। और फिर बाद में इंफॉर्मेशन ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए, जो हमने डिस्कस की कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को आपको अगर बेसिक प्रैक्टिस करनी होगी तो ऐसे ही प्रैक्टिस स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ेगी गाइस, फिर आगे जो है आप धीरे धीरे बढ़ सकते हैं आपके हिसाब से कितना आपकी तैयारी हो चुकी है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, और गाइज इस प्रॉब्लम को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय ही मैं पढ़ा हूँ, मैंने ऐसे नहीं कि पहले पढ़ लिया और आपको बताया, ठीक है, ऐसे नहीं है।
अब ये एग्जाम्पल भी मैं अभी पहली बार आपके साथ पढ़ूंगा और इसे सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। सो गाइज हमें बताया हुआ है कि KLMPQRST आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल इन सच अ वे, सर्कुलर टेबल दिया हुआ है इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर टेबल, सॉरी मैंने रीड करते समय गलती कर दी। स्क्वायर टेबल है ये, स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं लोग, ठीक है। 8 पर्सन्स आर देयर, ठीक है। और उनमें 4 जो लोग हैं कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, व्हाइल 4 सीट इन द मिडल ऑफ ईच ऑफ द 4 साइड्स, ठीक है। और 4 लोग मिडल साइड्स पे बैठे हुए हैं। द वन हु सीट एट द 4 कॉर्नर्स फेस आउटसाइड, जो कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं वो आउटसाइड फेस करते हैं। एंड वाइल दोज हु सीट इन द मिडल ऑफ द साइड्स, जो मिडल में बैठे हुए हैं वो सेंटर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई गाइज, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, पहले तो स्क्वायर टेबल ये पता लग गया, उसके बाद डायरेक्शंस, कौन से लोग इनवर्ड फेस कर रहे हैं, कौन से आउटवर्ड फेस कर रहे हैं। तो हम इसे स्टार्ट करेंगे गाइज, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे किया जाता है। पहले बेसिक की देखिए, यहाँ पे पहले तो स्क्वायर टेबल निकालिए। ये स्क्वायर टेबल आप एज्यूम कीजिएगा, स्क्वायर निकलेगा नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। अब कॉर्नर्स कौन से हैं स्क्वायर के, ये पहले कॉर्नर मेंशन कर दीजिए, ये कॉर्नर पे बैठे हुए लोग हैं। अब ये मिडल यानी ये मिडल साइड वाले, ये मिडल पे बैठे हुए लोग हैं, ठीक है। हो गए गाइज 8 लोग, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, जो कॉर्नर पे फेस बैठे हुए हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, ये आउटसाइड फेस सिंग दिखा दीजिए कॉर्नर वाले लोगों को, ठीक है। और जो मिडल पे बैठे हुए हैं वो इनवर्ड फेस कर रहे हैं, ये इनवर्ड फेस हमने दिखा दिया, इनवर्ड फेसिंग, ठीक है। ये हो गई इस बेसिक स्ट्रक्चर। अब स्टार्ट करना है हमें प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे हम। सो पीछे जाते हैं कि हमें लिखा क्या है। सो P sits third to the right of yes, yes faces the center। देखिए डेफिनेट इंफॉर्मेशन हो गई क्या, P sits third to the right of yes, P sits third to the right of yes। तो मैंने आपको क्या बोला था, ऑफ के बाद वाला जो होता है उसे पहले पुट करना है, थर्ड टू द राइट ऑफ यस एंड यस फेसेस द सेंटर। तो यस फेस सेंटर फेस कर रहा है, यानी वो मिडल पे बैठा हुआ है कहाँ पे तो भी, क्योंकि मिडल वाला आदमी ही, मिडल वाला पर्सन ही सेंटर फेस कर रहा है, ठीक है। तो ये यस हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो मैंने जो बोला था आपको, स्टार्ट जो बिलो वाला डायरेक्शन होता है वहां से कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से एज्यूम करके चल रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। तो ये यस हमने मेंशन कर दिया। अब हमें बोला क्या है प्रॉब्लम में उन्होंने कि P सीट थर्ड टू द राइट ऑफ यस, यस फेसेस द सेंटर, ठीक है। सो थर्ड P बैठा है थर्ड राइट पे यस के, तो यस का राइट कहाँ है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट रहेगा यस का, ठीक है। और ये राइट रहेगा, ठीक है। अब थर्ड राइट, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और गाइस कभी भी जो जिस पोजीशन से उन्होंने बताया हुआ है कि एग्जैक्टली कहाँ पे बैठे, तो उस पोजीशन को कंसिडर नहीं करना है आपको, वहां से उसके आगे वाले पोजीशन से कंसिडर करके चलना है। जैसे थर्ड राइट पे बोला है ना, तो यहाँ से आप काउंट करेंगे, ना कि यस को भी पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से काउंट करेंगे, तो ये फर्स्ट राइट हो गया, ये सेकंड राइट हो गया, ये थर्ड राइट। तो थर्ड राइट पे बैठा हुआ है P, तो हमें P की पोजीशन मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने कंडीशन क्या बोली है। Q सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M एंड M डज नॉट सीट इन दी मिडल ऑफ द साइड्स, ठीक है। तो M Q जो है थर्ड लेफ्ट पे बैठा हुआ है M के, और M है जो कि मिडल ऑफ द साइड पे नहीं बैठता, ठीक है। इन्होंने मेंशन किया M डज नॉट सीट इन दी मिडल ऑफ द साइड्स, ठीक है। तो M के थर्ड लेफ्ट पे बैठे, तो इन द मिडल नहीं है, तो यहाँ पे M आएगा नहीं। M हमें कंसिडर करना पड़ेगा कौन से तो भी कॉर्नर पे, तो यहाँ पे हमने कंसिडर करिया, ठीक है। तो इसका लेफ्ट क्या बनेगा गाइस, ये लेफ्ट रहेगा, ठीक है इसका, और ये राइट रहेगा। तो लेफ्ट, तो उन्होंने थर्ड लेफ्ट पे बोला है Q को, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये थर्ड लेफ्ट पे Q आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन Q एंड R। तो गाइस Q तो हमें यहाँ पे मिल गया, अब R कहाँ पे आ सकता है कि उसके बीच में वन पर्सन रहे Q और R के बीच में, तो यहाँ पे तो R को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे S ऑलरेडी है। तो यहाँ पे R अगर लेंगे तो यहाँ पे बराबर इनके बीच में Q और R के बीच में एक पर्सन आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ M।
आर जो है इमीडिएट नेबर नहीं है एम का, तो देखिए हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई। देखिए अगर आप राइट डायरेक्शन से चल रहे हैं ना गाइज, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ही कंडीशंस फुलफिल हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि यम जो है ये इमीडिएट नेबर नहीं है आर का, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे ही फुलफिल हो गई। यम यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो इमीडिएट इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। टी फेसेस द सेंटर, टी सेंटर को फेस कर रहा है। तो गाइज हमें मुझे बताइए आप सेंटर को फेस करने वाला कितने यहाँ पे अभी जगह बची हुई है, तो एक ही है ये, तो ये टी हो गया यहाँ पे। अब बचा हुआ आप अल्फ़ाबेट देखिए कौन सा रह गया। अब हमें बोला क्या गया था, पी क्यू, मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको, के एल एम पी क्यू आर एस टी, के एल एम पी क्यू आर एस टी, ठीक है। सो के रह गया, एल एम पी क्यू आर एस टी, ठीक है। सो दो रह गई, सही, सॉरी, दो पोजीशंस बची हुई है, ठीक है। के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, तो के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर। सो गाइज के यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि इमीडिएट नेबर नहीं है आर का, तो आर यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पोजीशन बची हुई है, यहाँ पे एक पोजीशन बची हुई है, तो यहाँ पे के आ नहीं सकता, तो के यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अभी बचा हुआ कौन है, यल, तो यल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो गाइज हो गया प्रॉब्लम हमारा। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, यल यहाँ पे रहेगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यम विथ रिस्पेक्ट टू यल, तो यल के रिस्पेक्ट में यम की पोजीशन क्या है, तो यल आउटसाइड फेस कर रहा है, तो लेफ्ट साइड ये है यल की, तो फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड लेफ्ट पे यम आता है यल के हिसाब से। सो हम उसका आंसर देखते हैं कौन सा रहेगा फिर, ऑप्शन ये सेकंड लेफ्ट, ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है गाइज, डी आंसर रहेगा वहाँ पे ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड आर। देखिए ये जो है ये डेस्कटॉप राइटर पेन है, इसलिए ये पोजीशन, ये जो ड्राइंग हमने निकाला है ये हमेशा हमारे साथ फॉरवर्ड होते रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मेरे वर्डिंग पे ध्यान दीजिए। हु सिट एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में कौन बैठ रहा है, तो देखिए क्यू और आर के बीच में कौन सा बैठ रहा है, पी, तो यहाँ पे आंसर बी रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइज। Which of the following pairs represent the persons seated in the middle of the sides who faces each other, ठीक है। तो नीचे जो हमें पेयर दी हुई है यहाँ पे, ये पेयर्स है, ठीक है, यस क्यू दिया हुआ है, तो जो एक दूसरे को फेस कर रही है, तो यस और क्यू फेस कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है। बाद में के एल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, नहीं। एम पी, एम और पी, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम में क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पर्सन सीटेड इन द मिडल ऑफ द साइड्स हु फेसेस ईच अदर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो एस आर फेस कर रहा है, बाद में टी क्यू फेस कर रहा है, तो टी क्यू ई ऑप्शन पे रहेगा गाइज, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सीट बिटवीन आर एंड के व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम के, तो कौन है जो आर और के बीच में बैठ रहा है जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे के से, तो के का एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा गाइस, ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। तो आर और के बीच में कौन बैठे हुए हैं उन्होंने पूछा है हमें, सो डायरेक्शन फ्रॉम के, सो नेबर्स ऑफ नो वन सीट्स बिटवीन आर एंड के आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ऐसा ऑप्शन है। एस पी एल ये दिया हुआ है, पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू बैठा हुआ है, ठीक है। पी और क्यू जो है आर और बीच के बीच में बैठा हुआ है, अगर के से एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे तो, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, इफ के इज मेड टू फेस द अपोजिट डायरेक्शन, के की डायरेक्शन अगर हमने चेंज कर दी, यानी आउटवर्ड फेस कर रहे हैं तो इनवर्ड कर दी, हु वुड सिट टू हिज इमीडिएट राइट, तो ये से अगर ये आउटवर्ड फेस है, अभी इमीडिएट राइट पे यस है, तो गाइज अगर उल्टा कर दिया आपने तो इमीडिएट राइट पे क्या आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में होगा, देखिए आगे, तो क्यू बी आंसर रहेगा, ठीक है। और आपको एक ऐसे टाइप में भी क्वेश्चन रहता है, 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइव लाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन सा ऐसी हमें दिया रहता है कि ये ग्रुप में कौन से कोई ग्रुप में कौन सा पर्सन है जो बैठता नहीं है, तो उसमें तीन जो ऑप्शंस होते हैं वो एक ही कैटेगरी के होते हैं, और लास्ट वाला एक हाथ जो होता है वो अदर कैटेगरी का होता है। तो देखिए जैसे यल, एक यल, तो यल सबसे पहले तो ऐसे प्रॉब्लम में आप जो इनवर्ड और आउटवर्ड फेस कर रहे हैं, तो यल की डायरेक्शन यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखिए, यल आउटवर्ड फेस हो रहा है, एम आउटवर्ड फेस हो रहा है, के आउटवर्ड, तो आपको समझ में आना चाहिए अभी तीन ऑप्शन में ऐसे सारे आउटवर्ड, तीन तो आउटवर्ड फेस हो रहे हैं, तो फोर्थ जो है इनवर्ड वाला होगा शायद, तो पी
आउटवर्ड दिया है, और आर, सो आर है जो इनवर्ड फेस कर रहा है, तो आर अलग रहेगा इन सब से, ठीक है। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर, ठीक है। सो गाइस बस इस तरीके से आपको बेसिक अप्रोच लेना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट का भी आपको बता दिया, और मैंने स्क्वायर टेबल में भी इनवर्ड और आउटवर्ड का ये प्रॉब्लम आपको समझा दिया गाइस। वीडियो को फिर से एक बार देख के आप बेसिक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा जो आपको ड्राइंग में यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉरी, लेकिन समझ लीजिए, ठीक है। और गाइज अगर कंटेंट अच्छे लग रहे, प्रॉपर लग रहे, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। जो फ्रेंड्स आपके कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके साथ ये चैनल शेयर कीजिए, यानी उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। और कमेंट दीजिए, सजेशन दीजिए अगर आपके कोई होंगे तो। और दिस इज सम्राट गाइज, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।